तो चलो आज का जो क्लास होगा बायोलॉजी में, बायोलॉजी में जो कल हम बताए थे श्वसन के बारे में, तो आज बताएंगे कि श्वसन क्रिया में जो ग्लूकोज का विखंडन होता है वो ग्लूकोज का विखंडन कितने तरीके से होता है। ग्लूकोज अणुओं के विखंडन की विभिन्न पथ, ग्लूकोज अणुओं के विखंडन के पथ कितना है, किस तरह से उसका विखंडन होता है, वो सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी जीव में ग्लूकोज अणुओं का विखंडन उसके कोशिका द्रव में होता है और कोशिका द्रव में विखंडित होकर के ग्लूकोज अणु पायरुवेट का निर्माण करता है और साथ में कोशिका द्रव में एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होता है जिसका उपयोग हम दैनिक कार्य में करते हैं। तो फिर ये पायरुवेट, ग्लूकोज से प्राप्त पायरुवेट के विखंडन के 3 पथ है। यह ऑक्सीजन की उपलब्धता के आधार पर 3 तरीके से पायरुवेट का विखंडन होता है। ऑक्सीजन की उपलब्धता के आधार पर 3 तरीके से उसका विखंडन होता है। तो सबसे पहला जो है विखंडन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन जब होता है तो इस क्रिया में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है और यह क्रिया किण्वन कहलाता है। यही क्रिया क्या होता है? किण्वन कहलाता है। और यह क्रिया ईस्ट में होता है। यह क्रिया जो है ईस्ट कोशिकाओं में होता है और यह क्रिया जो है अवायवीय श्वसन कहलाता है। यह क्रिया क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है। और दूसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन जब होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होता है। और यह क्रिया जंतु कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। इसको कहते हैं वायवीय श्वसन कहते हैं। उसके बाद तीसरा है ऑक्सीजन के अभाव में, मतलब ऑक्सीजन के बहुत कम मात्रा में, ऑक्सीजन के अल्प मात्रा में जब पायरुवेट का विखंडन होता है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और यह क्रिया हमारे मांसपेशियों में होता है। यह क्रिया मांसपेशी में होता है और इससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे जानेंगे कि इसके आधार पर लैक्टिक अम्ल के निर्माण क्या होता है और उससे हमारे शरीर में क्या समस्याएं होती है। तो ये एक क्वेश्चन है कि अधिक चलने या दौड़ने पर पैर की मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ क्यों होता है। जैसे कि तुम लोग को पता होगा कि जब हम अधिक दौड़ते हैं या अधिक चलते हैं तो हमारे पैर में जो है ऐंठन महसूस होता है, क्रैम्प होता है, तकलीफ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मांसपेशियों में उस वक्त जब अधिक दौड़ते हैं या चलते हैं तो उस वक्त हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है और ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट का विखंडन होता है। तो उसके कारण जो है लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल का जब निर्माण होता है तो यही लैक्टिक अम्ल जो है हमारे पैर के त्वचा में जो है दर्द का कारण बन जाता है, ऐंठन का कारण बन जाता है, क्रैम्प का कारण बन जाता है और हमें काफ़ी तकलीफ होता है ना, क्योंकि दौड़ने से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन खपत होता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाता है मांसपेशियों में। ऑक्सीजन की कमी होने पर उसकी आपूर्ति नहीं हो पाता है और लैक्टिक अम्ल बन जाता है। लैक्टिक अम्ल के बनने से हमें दर्द का अनुभव होने लगता है।